हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विटी ऑप्शन डेस्क। वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म और मैं पीयूष पांडे, को फाउंडर इक्विटी ऑप्शन डेस्क का। आज हम बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। कैसे आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इंट्राडे में यूज कर सकते हो और कैसे टेक्निकल लेवल्स निकाल सकते हो, क्या स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्या टारगेट रख सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर लेवल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में, और उस बेसिस पे आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हो। सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि इक्विटी ऑप्शन डेस्क के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 77,000 सब्सक्राइबर्स है और अभी तक हमने 676 यूट्यूब वीडियोस डाल दिए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के। तो आप जाके डेली हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो फ्यूचर की स्ट्रेटेजी है इंट्राडे में, वो कौन से टाइम फ्रेम पे, उसको कैसे आप यूज कर सकते हो लेवल्स निकालने के लिए, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस रख सकते हो। और अगर आप एक बिगिनर हो तो ये वीडियो सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए, क्योंकि मार्केट में जो बिगिनर्स होते हैं वो रैंडमली कॉल या पुट ऑप्शन बाय करते हैं, लेकिन ये वीडियो से आपको इतना पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और कौन से बेसिस पे आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे निफ्टी के चार्ट पे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे सेम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है आने वाले टाइम में। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब ये स्ट्रेटेजी जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइम फ्रेम 5 मिनट रहेगा और निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे हम ये डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है कि सुपर ट्रेंड, आप देख सकते हो मैंने सुपर ट्रेंड अप्लाई किया है। सुपर ट्रेंड का जो फैक्टर है वो 7 और 3 का है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि यहाँ पे मैंने कुछ पिवोट पॉइंट्स ऐड करके रखे, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ऐड करके रखा है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे ऐड करना है कि कभी भी आप इंट्राडे कर रहे हो, ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट रखना है। सुपर ट्रेंड जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपको लेंथ 7 और फैक्टर 3 रखना है। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए इनपुट्स, और आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में अप्लाई कर सकते हो इनपुट 7 और 3 का। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप देखोगे तो प्रीवियस हाई और प्रीवियस रिसेंट लो की बात है। यहाँ पे सिस्टम में प्रीवियस हाई ये था और रिसेंट लो मार्केट का ये था, तो ये हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0 से लेके 1% का यहाँ पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके रखा हुआ है, जिसके बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कौन सा उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज जो मॉर्निंग में निफ्टी ओपन हुआ वहां से बुलिश मोमेंटम चालू हो गया, मतलब निफ्टी का जो फ्यूचर है वो एक गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक गैप क्रिएट हो गया, तो जैसे गैप अप ओपन होता है सुपर ट्रेंड आपका पॉजिटिव है। तो पूरे दिन सुपर ट्रेंड अगर आप देखोगे अभी तक ऑलमोस्ट 11:30 तक सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। अब हम मार्केट में एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं, मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाएगा या मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड जाएगा, तो ये एक रिस्क फैक्टर है मार्केट में कि यहाँ से पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव रैली देगा। तो ये चीजें आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे कि मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम क्या है। लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में मुझे क्या चाहिए, मुझे एक स्ट्रॉन्ग लेवल चाहिए जहां से एक आइडिया आ सकता है कि मार्केट ये लेवल को होल्ड करेगा, सपोर्ट को होल्ड करेगा, और हायर लेवल्स पे कौन सा रेजिस्टेंस है जहां से वो एक यू टर्न वापस ले सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सुपर ट्रेंड ने मुझे ये बता दिया कि मार्केट का ट्रेंड करेंटली इंट्राडे में पॉजिटिव है, और 10:30 के बाद अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी वर्क करती है। 10:30 तक मार्केट वॉलेटाइल रहता है। 10:30 के बाद अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हो मार्केट में, तो आपको एक बड़ा ट्रेंड अगर मार्केट में आने वाला होगा तो आराम से आप कैच कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने सेम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई किया है और निफ्टी का जो लेवल है वो निकल के आया 23,800। 23,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 0.5% अगर आप देखोगे ये जो इतना बड़ा फॉल आया था यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये बीच में ये जो है वो उसका मीडियम है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 23,800 का। इसके ऊपर अगर निफ्टी जा रहा है मतलब निफ्टी में स्ट्रेंथ है, और इसके नीचे अगर कंटिन्यू रहता है मतलब निफ्टी में सेल ऑन राइज का प्रेशर बना हुआ है। ऐसे ही कुछ इंट्राडे टेक्निकल लेवल्स रेडीमेड हम हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में भी शेयर करते हैं। आप देख सकते हो यह हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है इक्विटी ऑप्शन डेस्क का। इसकी लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन करोगे तो इसका बेनिफिट क्या है कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लाइव मार्केट व्यूज हम
यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। और आज मॉर्निंग में भी मैंने कहा था कि निफ्टी विल फेस रेजिस्टेंस है 23,850, मतलब वहां तक कोई इश्यू नहीं है। और जो सेलिंग प्रेशर है निफ्टी का वो 23,577 के नीचे। तो अगर आप देखोगे आज जो निफ्टी स्पॉट चालू हुआ मार्केट में वो अबाउट 23,700 के ऊपर कंटिन्यू अपसाइड ट्रेंड में जा रहा है। मतलब अब कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस है 23,850। तो ये सारे डेली बेसिस पे टेक्निकल लेवल्स हम यहाँ पे शेयर करते हैं, उसकी लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट कंडीशन है कि जो टाइम फ्रेम है वो आपका 5 मिनट का होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि आपको सुपर ट्रेंड मार्केट में अप्लाई करना है जिसका लेंथ इनपुट्स जो है वो 7 और 3 का रहेगा। और जो थर्ड फैक्टर है ये स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। में बार बार आपको यही चीज बता रहा हूं कि जो प्रीवियस हाई और रिसेंट लो है इसके बेसिस पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। और वो बेसिस पे अगर आप लेवल्स निकाल रहे हो तो 0.5% का जो रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसके ऊपर मार्केट ऊपर जा रहा है और सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है तो आपको एक बुलिश रैली मिल सकती है। और अगर इसके नीचे मार्केट जा रहा है और सुपर ट्रेंड नेगेटिव है तो आपको बियरिश रैली कंटिन्यू मिल सकती है। अब ये कंडीशन में स्टॉप लॉस निफ्टी में क्या रहेगा, ये सुपर ट्रेंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा जनरली 10:30 बजे के बाद 10:30 AM के बाद। अगर आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो तो मैं मान लेता हूँ ये आपका एक रेंज था। इसके बाद अगर आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, वो ब्रेकआउट रिटेस्ट हो रहा है और फिर से आप देख सकते हो एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है मार्केट में। तो ऐसे कंडीशन में स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा ये पॉइंट, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये जो लो रहेगा रिसेंट लो वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। लोग क्या करते हैं कि ये सुपर ट्रेंड को अपना स्टॉप लॉस बना के चलते हैं, बट क्या होता है कि जब इतना बड़ा डिफरेंस रहता है, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 750 से लेके ऑलमोस्ट 660 तक, मतलब 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आप निफ्टी फ्यूचर में रखोगे तो आपका लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करो कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है 10:30 के बाद, हम देख सकते हैं कि 0.5% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है 23,800 का, उसके ऊपर निफ्टी जा रहा है, निफ्टी फ्यूचर जा रहा है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ये जो रिसेंट लो था इंट्राडे में उसको आप अपना स्टॉप लॉस बना लो ताकि रिस्क आपका कम हो जाए। और अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूं तो जितना आप रिस्क ले रहे हो उतना पहला आपका रिवॉर्ड होना चाहिए 1:1। ये स्ट्रेटेजी में जो सेफ ट्रेडर्स है उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी चीज, यहाँ पे हमने ऑलरेडी फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया हुआ है तो यहां से हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 23,856 का और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 23,933 का। तो मार्केट अगर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहता है तो सेकंड टारगेट भी हमें मिल जाता है। इवेंट का दिन हो या आरबीआई पॉलिसी या कुछ भी ऐसा इवेंट वाली बातें हो तो हमें सेकंड टारगेट आराम से मिल जाता है। बट जनरली सेफ ट्रेडर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर ले। तो 50, 70, 80 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट नॉर्मली निफ्टी फ्यूचर में आपको मिल सकता है। तो वो फर्स्ट टारगेट में आपको एट द मनी के कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन निफ्टी में सिलेक्ट करने चाहिए। क्यों सिलेक्ट करने चाहिए? क्योंकि एट द मनी के कॉल पुट ऑप्शन का जो डेल्टा रहता है वो 0.4 से लेकर 0.55 के बीच में रहता है। इसका मतलब क्या कि अगर 100 पॉइंट भी आपका निफ्टी फ्यूचर ऊपर जा रहा है तो आपका जो ऑप्शन है 100 रुपए वाला जो ऑप्शन है आपका, उसका डेल्टा अगर 0.45 है तो वो 45 पॉइंट्स का मूवमेंट देगा। मतलब 100 पॉइंट्स की मूवमेंट अगर निफ्टी फ्यूचर में होगी तो डेल्टा के वजह से आपके कॉल ऑप्शन का जो मूवमेंट रहेगा वो 0.45 यानी 45 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो सेम चीज है कि स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, टारगेट मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे कौन से पोजीशन में एंट्री लेना है। अगर यही चीज फॉलिंग मार्केट होती तो फॉलिंग मार्केट में सुपर ट्रेंड नेगेटिव होता और 0.5% के नीचे निफ्टी ब्रेकडाउन करता 10:30 के बाद, तो ये टाइम पे अगर आप एंट्री लेते तो वहां पे भी आपको एक बेनिफिशियल मिलता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 10:30 के बाद एंट्री करने के लिए मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि 10:30 के बाद एक तो वॉलेटिलिटी थोड़ा सेटल डाउन हो जाती है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वॉलेटाइल मार्केट नहीं रहेगा, बट जो वॉलेटिलिटी स्टार्टिंग में रहती है उससे थोड़ा कम आपको देखने मिल सकती है। सेकेंडरी चीज अगर आप देखोगे तो नॉइज सेटल होने के बाद आपको एक क्लियर डायरेक्शन मार्केट में देखने मिलता है। थर्ड, अगर आप देखोगे तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड, कभी कभी क्या होता है बहुत से नए लोग होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, उनको समझ में नहीं आता, इतना मार्केट वॉलेटाइल रहता है और वो चार्ट्स देखते नहीं है, बस कॉल पुट जो भी सस्ते में मिल रहा है
उठा लेते तो 10:30 तक मार्केट का एक ट्रेंड सेटल हो जाता। आज हमने हमारे निफ्टी में प्रीमियम टेलीग्राम मेंबर्स को, अगर आप चाहो तो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप हम एकदम नेगोशिएटेड डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, कोई भी प्लान आप सिलेक्ट कर सकते हो। हर प्लान के साथ आपको हमारे तरफ से इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का कोर्स भी फ्री मिल रहा है, जहां पे हम 3 इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और एक प्रीमियम पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस किया हुआ है। आज हमारे मेंबर्स को, प्रीमियम टेलीग्राम मेंबर्स को हमने निफ्टी के और बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन सजेस्ट किए थे। निफ्टी में हमने आने वाले वीक यानी कि 2 जनवरी का 24,000 का कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया था। 145 से 150 के बाइंग रेंज में हमने सजेस्ट किया था और सेम कॉल ऑप्शन 189 जाके आया। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 39-40 पॉइंट्स की रैली उनको इजीली मिल गई। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी भी 190 के आसपास बाइंग था और वो 240-250 जाके आए, तो लोगों ने अच्छा खासा वहां पे प्रॉफिट कमाया। दोनों कॉल ही हमारे सुपर हिट गए। नॉर्मल चीज है, नॉर्मल टेक्निक है, बस आपको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 3 मिनट का अगर आप टाइम फ्रेम यूज करते हो, 1 मिनट या 3 मिनट, तो वो स्कैल्पिंग हो जाता है। अगर आप 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 15 मिनट पे भी आपको मार्केट पूरा रेंज बाउंड दिखने लगता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी रैली आपको देखने मिल रही है। अब चांसेस है कि निफ्टी हायर लेवल से फिर से एक रेजिस्टेंस फेस कर ले और फिर से डाउन साइड आ जाए, तो आपने ये रैली तो मिस आउट कर दी। उसके बाद ये रैली भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे जब तक ये रेंज के नीचे मार्केट नहीं जाता है। तो इसलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। ये निफ्टी फ्यूचर की स्ट्रेटेजी थी। अब यही स्ट्रेटेजी हम एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी यूज करके देखेंगे कि वो कैसे वर्कआउट कर रहा है। हमारे जो क्लाइंट्स को हमने आज कॉल्स प्रोवाइड किए थे वो सक्सेसफुल गए, लेकिन उसके पीछे मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी निफ्टी फ्यूचर पे अप्लाई कर सकते हो और खुद ही टेक्निकल लेवल्स निकाल सकते हो मार्केट में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के स्ट्रेटेजी। सेम स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है। सेम सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर मैंने अप्लाई किया हुआ है 7 और 3 के इनपुट के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने कैसे ड्रॉ किया हुआ है, प्रीवियस हाई से लेके रिसेंट लो तक। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का प्रीवियस हाई था और बैंक निफ्टी का रिसेंट लो यहाँ पे बना हुआ था और उसके बीच में हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया कि अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा रहा है। तो 0.5% का जो रिट्रेसमेंट लेवल आता है वो 51,097 का आता है। इसका मतलब क्या कि इसके ऊपर अगर ट्रेंड जा रहा है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी जा रहा है, तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, प्लस सुपर ट्रेंड भी पॉजिटिव है। तो आज के दिन अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक बड़ा गैप अप ओपन होता है और उसके बाद वो कंटिन्यू 0.5% के रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर चले जाता है और सुपर ट्रेंड भी अगर आप देखोगे ओवरऑल पॉजिटिव है। आज हमने हमारे प्रीमियम टेलीग्राम मेंबर्स को 51,300 का कॉल ऑप्शन दिया था। 180-190 के आसपास बाइंग था, 185 to 192 तक, और वहां से वो 245-270 तक जाके आया। तो उसका रीजन क्या था अगर आप देखोगे, ये जो फॉल था, ये फॉल ऑलमोस्ट 0.61% रिट्रेसमेंट लेवल के पास था। जब क्या होता है, कभी भी मार्केट अगर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चल रहा होता है इंट्राडे में, तो वो आपको बाय करने की ताकत नहीं देगा। मतलब आप उसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में आप बाइंग करते जाओगे हायर लेवल्स पे। आपको वो चीज अवॉइड करना और आपको वेट करना कि एक पुल बैक आने का। वो पुल बैक कौन से लेवल तक आ सकता है, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑलरेडी आपने ड्रॉ किया हुआ है। 0.5% अगर आपका मिस हो जा रहा है तो 0.61% का रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। अगर मार्केट यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया हायर लेवल पे 0.7% के रिट्रेसमेंट लेवल पे, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद एक सपोर्ट लिया और फिर से उसने अपना एक अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो ये लेवल पे आपको एंट्री लेनी है। अब ये स्ट्रेटेजी में आपको इतना पता चल गया कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है, ये आपको पता चल गया। दूसरी चीज की फिबोनाची से आपको ये पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी कहां तक पुल बैक दे सकता है या बैंक निफ्टी कहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर ये लेवल पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करने वाला है तो ये लेवल पे बाइंग करके कोई मतलब नहीं है। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है, तो वेट करो पुल बैक का। ये पुल बैक पे आपको एंट्री लेनी है और फिर ये जो ट्रेंड है उसको आप आइडेंटिफाई करके एंट्री करके
प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। बैंक निफ्टी फ्यूचर में अगर मैं बात करूं तो 150 से 200 पॉइंट की अपसाइड और डाउनसाइड टारगेट आप रख सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको मैक्सिमम 140 का रखना है। 140 पॉइंट से ज़्यादा का अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगा। और बैंक निफ्टी का जो टाइम फ्रेम है वो भी 10:30 AM का है, तो 10:30 AM के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स ओपन करो, सेम स्ट्रेटेजी मार्केट में अप्लाई करो, सुपर ट्रेंड वॉच करो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सिर्फ दो चीजें अगर आप अप्लाई कर देते हो मार्केट में और ऑब्जर्व करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और आप ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होगे मल्टीपल चीजों में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड एकदम सिंपल अपसाइड जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बहुत से बिगिनर लोग पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। क्यों बाय कर लेते हैं? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए पुट ऑप्शन बाय कर लो। तो ऐसे क्वेश्चंस मुझे लोगों के आते रहते हैं, मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में ना आए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सपोर्ट आइडेंटिफाई करना और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना लाइव मार्केट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग नहीं कर पाते। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ किया है ये 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मतलब आपको टेक्निकल लेवल्स पता चल रहे हैं, और 10% आपको ये ट्रेंड बता दे रहा है सुपर ट्रेंड कि मार्केट का ट्रेंड अभी के लिए क्या है। स्टॉप लॉस ये केस में क्या रखोगे आप? ये केस में या तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपना स्टॉप लॉस रख दो या फिर आप अपना सुपर ट्रेंड एक स्टॉप लॉस रख दो। ये लेवल पे अगर आप एंट्री करते हो तो स्टॉप लॉस आपका आइदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट रहेगा या फिर सुपर ट्रेंड का रहेगा। तो ये चीज को आप स्टॉप लॉस रख के अपने टारगेट्स के हिसाब से, या तो फर्स्ट टारगेट आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रेजिस्टेंस रहेगा या फिर आप अपने हिसाब से 150-200 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी फ्यूचर में रख सकते हो। और जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग करने का मतलब क्या है कि 100, 150, 200 पॉइंट का आपने टारगेट निकाल लिया कि बैंक निफ्टी फ्यूचर 51,000 से 51,200 तक जाएगा। तो ये 200 पॉइंट अगर आपको लग रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर जाएगा तो ये टाइम पे आपको बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस पे फोकस करना है जिसका डेल्टा 0.5 का रहे। यानी कि अगर 200 पॉइंट भी बैंक निफ्टी फ्यूचर जाता है तो उसका जो डेल्टा है 0.5 वाला कॉल ऑप्शन का वो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। बहुत से नए लोग हैं, बिगिनर्स हैं, जो ये सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखते और बाद में लॉस करते मार्केट में और मार्केट को ही ब्लेम करते कि मार्केट वॉलेटाइल था, मार्केट हमारा लॉस करा रहा है। मार्केट में लॉसेस होते रहते हैं, लॉसेस पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप एक सिस्टम नहीं फॉलो करो। आज हमने जो कॉल्स प्रोवाइड किए थे प्रीमियम मेंबर्स को, दोनों ही सक्सेसफुल गए। बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, दोनों में ही लोगों ने कमाया, दोनों में ही टारगेट अचीव हुए। तो रीजन क्या है कि स्टॉप लॉस अगर आप फॉलो करोगे सिस्टम में तो आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेड में खड़े रह सकते हो। दूसरी चीज कि फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कीजिए। इक्विटी ऑप्शन डेस्क को आप सब्सक्राइब कीजिए और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसे अप्लाई कीजिए डिसिप्लिन के साथ और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। पहले कुछ दिन ऑब्जर्व कीजिए, 1 वीक, और उसके बाद आप ये स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट में यूज कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।